अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट वाला नंबर। तो अभी अपन ये सीखेंगे कि जो रूट वाला नंबर है ना, जो इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर ही रूट वाला नंबर होता है। तो अभी अपन ये देखेंगे जो रूट वाला नंबर है ना, उसको अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना। आपको जो नंबर रहता है, जो रैशनल नंबर है, जो बेसिकली जो नंबर है, आपको उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने आता है ना। जैसे हम बोलो 2 + 1 तो आप बोलोगे 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अभी अपने को सीखना है जो रूट वाले नंबर है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म का होता है। ये आपको पहले से पता रहेगा, अगर नहीं पता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म का होता है। तो अभी आपको समझना है ये लाइक टर्म क्या है ना, ये रूट वाले नंबर में ये लाइक टर्म क्या होता है, इतना समझा। रूट वाले नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म का होगा, ठीक है। तो ये लाइक टर्म समझने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये रूट वाला नंबर है, आपको दिख रहा है सबके अंदर आपको रूट 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 दिख रहा है, तो ये रूट वाला नंबर है। तो इन रूट वाले नंबर में से आपको बताना है कौन सा नंबर लाइक टर्म है, कौन सा नंबर अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो ये पहला दिया है 4√2, 3√2, 4√2, 3√2। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर √2 है, तो हम इसको बोलते हैं √2 का टर्म है ये, और कॉमा 3√2, आपको दिख रहा है यहाँ पर भी √2 है, तो ये भी क्या है, √2 का टर्म है। तो √2 का टर्म, √2 का टर्म क्या हो जाएगा, लाइक टर्म। लाइक टर्म समझा। अगर √2 का टर्म है, √2 का टर्म है, लाइक टर्म, √3 का टर्म, √3 का टर्म, लाइक टर्म, √4 का टर्म, √4 का टर्म, लाइक टर्म, ऐसे, ठीक है। सेकंड वाला 4√2, 3√3। तो अभी आपको ये पहला दिख रहा है 4√2 है, यहाँ पर क्या √2 है, तो ये किसका टर्म हो जाएगा, √2 का टर्म है ये। और ये कॉमा 3√3, तो यहाँ पर √3 है, तो ये किसका टर्म है, √3 का टर्म है। तो √2 का टर्म, √3 का टर्म क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म, है ना, क्योंकि एक √2 का टर्म है और एक √3 का टर्म है, तो ये लाइक टर्म नहीं होएगा, है ना। √2 का टर्म, √2 का टर्म लाइक होता है, √3 का टर्म, √3 का टर्म लाइक टर्म होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, √2 का टर्म है और √3 का टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होगा। उम्मीद आपको समझाइए। 7√5, 6√5, आपको दिख रहा है ये √5 का टर्म है और ये भी √5 का टर्म है, तो √5 का टर्म, √5 का टर्म लाइक टर्म। ये √3, तो ये √3 का टर्म, √3 का टर्म, तो क्या है, लाइक टर्म। 6√7, 9√7, तो यहाँ पर ये पहला क्या है, √7 का टर्म है और ये भी क्या है, √7 का टर्म है, तो √7 का टर्म, √7 का टर्म लाइक टर्म। -6√5, 8√5, तो यहाँ पर √5 है, तो ये किसका टर्म हो गया, √5 का टर्म हो गया। और ये 8√5, यहाँ पर क्या है, √5 है, तो ये किसका टर्म हो गया, √5 का टर्म हो गया। तो √5 का टर्म, √5 का टर्म लाइक टर्म, ऐसे। 3√5, 4√7, तो ये पहला किसका टर्म है, √5 का टर्म है, तो ये √5 का टर्म है। 4√7, तो ये √7 है, तो ये किसका टर्म है, √7 का टर्म है, तो √5 का टर्म, √7 का टर्म, तो ये लाइक टर्म नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझा है कि कौन सा टर्म लाइक टर्म होता है, कौन सा टर्म लाइक टर्म नहीं होता है। अगर √2 का टर्म है, √2 का टर्म है लाइक टर्म, √3 का टर्म, √3 का टर्म लाइक टर्म, √4 का टर्म, √4 का टर्म लाइक टर्म, √5 का टर्म, √5 का टर्म लाइक टर्म, है ना। उम्मीद आपको समझा है। ये लाइक टर्म देखने आना चाहिए आपको, तो ही आप रूट वाले नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो अभी देखते हैं कि अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर का होता है, जो रूट वाला नंबर है ना वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो जब भी आपको रूट वाले नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो आप क्या बोलोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ नंबर का होता है, जो रूट वाला नंबर है, जो रूट वाला पार्ट है ना वो एज इट इज कॉपी हो जाता है ना। इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। पहला 4√2 प्लस 3√2, 4√2 प्लस 3√2, तो आपको दिख रहा है ये √2 का टर्म है और ये भी √2 का टर्म है, तो √2 का टर्म, √2 का टर्म लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो अभी ऐड कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका होता है, नंबर का होता है ना, ये नंबर का। तो 4 + 3 होगा और ये जो √2 है ना वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो 4 + 3 क्या आ जाएगा, 7, और ये √2 ऐसे। तो 4√2 + 3√2 क्या आएगा, 4 + 3 7√2 ऐसे। ये समझा है। सेकंड वाला 8√3 - 5√3, तो आपको दिख रहा है ये √3 का टर्म है, ये √3 का टर्म है, तो लाइक टर्म है, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। माइनस कैसा होएगा, 8 - 5 क्या आएगा, 3, तो ये आएगा 3√3 आ जाएगा। तो 8 - 5 क्या आएगा, 8 - 5 3 आएगा, और ये जो रूट वाला नंबर है √3 वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ऐसे। तो ये आएगा 3√3। अभी थर्ड वाला 8√3 - 5√2, तो आपको दिख रहा है ये √3 का टर्म है, ये √2 का टर्म है, तो क्या आ जाएगा, 8 - 5 क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना।
ओ भाई ये √3 का टर्म है, ये √2 का टर्म है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होता है, लाइक टर्म का होता है। ये लाइक टर्म है क्या, नहीं, तो आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, है ना। ये 8 √3 रहेगा और ये -5 √2 रहेगा, आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखते हुए चलना। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म का कर सकते हो, जो लाइक टर्म नहीं है आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट वाला नंबर। तो अभी अपन देखेंगे जो रूट वाला नंबर है ना उसको अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट होता है, जैसे आपको पता है 2 into 3 मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट होता है, नंबर नंबर के साथ, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, जो नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रूट वाला नंबर है वो रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नोट में मल्टीप्लीकेशन में हम ऐसा बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन में रूट इंटू रूट, अगर रूट इंटू रूट है तो रूट रूट कंबाइन, अगर रूट इंटू रूट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट रूट कंबाइन, क्या हो जाएगा, रूट रूट कंबाइन हो जाएगा। जैसे अगर आप एग्जांपल लोगे तो फर्स्ट वाला √2 इंटू √3, तो आपको दिख रहा है √2 इंटू √3, तो रूट रूट कंबाइन, तो ये रूट कंबाइन हो जाएगा, तो आएगा रूट के अंदर 2 इंटू 3, तो 2 3 क्या आता है 6, तो ये आएगा √6। ये समझा, है ना। अगर रूट इंटू रूट हो रहा है तो रूट रूट कंबाइन, तो रूट रूट क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा ऐसे। √5 इंटू √7, तो दिखा रूट रूट कंबाइन, तो क्या आ जाएगा, ये 7 5 35, तो ये आ जाएगा √35। ये समझा आपको। तो √3 इंटू √5, तो रूट रूट कंबाइन, तो रूट इंटू रूट क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 5 15, तो ये आ जाएगा √15 ऐसे, है ना। ये आप डायरेक्ट करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बीच में कर दिया है कि रूट रूट कंबाइन कैसे हो रहा है। उम्मीद है आपको समझा है। अभी है ना, ये भी याद रख लेना, अगर मैं बोलूँ √2 इंटू √2, तो क्या आएगा, रूट रूट कंबाइन, तो ये कंबाइन हो जाएगा, तो ये आएगा √2 इंटू 2। आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार रहता है, एक बार बाहर चले आता है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो आपको याद ये रखना है, अगर √2 इंटू √2 है ना, अगर सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वो अंदर वाला नंबर आ जाएगा। तो √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √8 इंटू √8 8, ऐसे अगर दो सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका आंसर उसके अंदर वाला नंबर आ जाता है। फोर्थ वाला 2 इंटू √3, तो आपको दिख रहा है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, बस खाली थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसको साथ में लिख देते हैं ना, ये 2 √3, इसका मतलब भी वही है 2 इंटू √3, है ना, ये थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। उम्मीद है मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, ये समझते हुए चलना क्योंकि ये सब में यूज होगा और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपको कोई सिखाएगा नहीं बाद में, है ना, क्योंकि ये अज़्यूम रहता है कि आपको ये सब आता है पहले से। ठीक है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना आपको ये आ जाएगा, है ना, ये आना ही चाहिए कंपल्सरी, नहीं तो 10th में हवा भी नहीं लगेगी आपको।